मैं अंग मुक्ति दल का महासचिव हूँ, केंद्रीय महासचिव। और अच्छा, ऐसा सर बाका में ऐसा सवाल उठ रहा है कि ये जो है वैश्य समाज का सीट है और किसी वैश्य को ही टिकट मिलना चाहिए, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, वैश्य समाज को ही टिकट मिल रहा है। आज भी अगर देखें तो वैश्य समाज ही मिलेगा, क्योंकि ये वैश्य समाज बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। और वैश्य समाज को हराना भी इतना भी आसान नहीं है। आप देखे होंगे इस पिछले चुनाव में 17,000 से हमारे बीजेपी के वैश्य समाज के लोग विजयी हुए हैं। अच्छा सर, बहुत आप बाका में आप संघर्ष भी बहुत किए हैं, बहुत सारे काम भी किए हैं और कई बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इस बार सर क्या राय रखते हैं अपना? बिल्कुल, देखिए, चुनाव तो रियल में हम बहुत लड़े। 2 बार बाका लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी रहा और 3 बार एमएलए चुनाव लड़े। चुनाव तो मैं संघर्ष करते रहा। और इस बार का जो चुनाव है, जब हमारे साथी गुप्ता जी का नाम आया सामने में, गुप्ता जी बोले प्रियदर्शी जी इस बार मुझे टिकट मिल रहा है, मेरा टिकट फाइनल आप समझिए। तो हम जब नमक रोटी हमारा खाएगा तो मेरा बेटा मेरे ऊपर कानून चलाएगा क्या? वही चला सकता है जो बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। मतलब बाबू दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़े, टिकट के लिए उसके ऊपर आश्रित नहीं था वो, और दिखा दिए कि आपके टिकट रखिए, आप टिकट, हमको जनता जीताएगा। क्यों? वो समाज के लिए काम करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। यहाँ के कोई लीडर सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। सभी लोग जो भी हैं वो चमचागिरी करने में बहुत आगे हैं और टिकट ले लेते हैं और उसका काम हो गया। चूंकि उनको टिकट लेना था, उनको रोजगार करना था, उनको रोजगार मिल गया। बाकी जनता से क्या मतलब है? अब किस नेता का बात बोलते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हो और क्या बाका से बालू उठ के चला गया? कोई भी नेता का नाम बोलिए, जीतने के पहले सब लोग बोले थे कि हम रोकेंगे। एक भी आदमी का नाम बोलिए जो गांधी चौक पे बैठ के धरना दिया हो कि बाका से बालू नहीं जाना चाहिए। क्या ये जो दिखाई नहीं पड़ता है? मामूली बात बोले। हम कहते हैं यहाँ पे दिग्विजय बाबू ट्रेन का रूट बनाए। अब आप देखिए, जो अभी एक ट्रेन गुजरती है हावड़ा से, जो भागलपुर को हावड़ा जो जाती है, वो इधर से कोई ऐसा ट्रेन, एक नया ट्रेन नहीं कोई जोड़ पाया कि कम से कम बाका होते हुए चले जा हावड़ा, बाका होते हुए दिल्ली चला जाए। कोई नया ट्रेन तक नहीं जोड़ पाया, नहीं कोई आवाज उठा पाता। आप कौन नेता का बात करते हैं? सारा का सारा नेता ठेकेदार है। आप बोले ठेकेदार, बोलने में क्यों संकोच करते हैं? आप नेता शब्द क्यों बोलते हैं? हाँ, नेता है, मेरा भाई, बड़े भाई नेता है। माइक लेते हैं, जहां से रिक्शा वाले के पास समस्या होता है भिड़ जाते हैं, ठेला वाले के पास समस्या होता है भिड़ जाते हैं, जहां समस्या होता है हमारे बड़े भाई भिड़ जाते हैं। हम ऐसे में हम क्या बोले? इसी तरह आप लोगों की कृपा से अगर मिल जाए बड़े भाई को टिकट, तो फिर हम लोग समाज, जो हमारा अत्यंत पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, छोटा वर्ग का समाज है, जिसको जरूरत है विकास का, वो सभी भाई के साथ रह करके हम लोग एक वातावरण में एक बाका का नया वातावरण बनाएंगे, मास्टर प्लान बना के बनाएंगे। ओम प्रकाश गुप्ता जी का सर एक नारा है सर कि जनता ही विधायक होगा, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इनका नारा ये आज का होगा, लेकिन हम क्या बोले, 20 साल से हम इनके साथ हैं। हम अभी आपको बोले कि अगर ठेला वाले के साथ समस्या होता है तो कौन खड़ा है? देख रहे हैं गुप्ता जी भाषण दे रहा है, ठेला वाले के सपोर्ट में, रिक्शा वाले के सपोर्ट में, टमटम वाले के सपोर्ट में, रेडी लगाने वाले के सपोर्ट में। तो जनता विधायक जो है, जो नारा है, ये तो पहले से ही इनका काम में बदला हुआ है। काम में आप देखिए ना, पब्लिक के लिए काम करना। जनता विधायक का मतलब क्या होता है? कि जनता की बात को मैं सुनूंगा। जनता विधायक का मतलब यही होता है। ये नहीं कि मुझे आप जिता दीजिए, हम आप चुपचाप अपने काम में लग जाए, ठेकेदारी के काम में लग जाए, ये नहीं है। तो जनता विधायक तो है ही ये बनेंगे तब क्या भी हो जनता विधायक है। बहुत बढ़िया बढ़िया। आज 5/10/2025 को हम अपने प्रिय भाई अंकित परदेशी जी के आवास पर हम लोग बैठे हैं। मैं बाका टुडे चैनल और मंदार 24 न्यूज को मैं बहुत बधाई देता हूं
कि हर बार बाका की समस्या पर जो आप लोगों ने आवाज़, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का आपने मेरी हम लोग की आवाज़ को आप जनता तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बधाई है। आपका भी सहयोग है इस बाका के सारी समस्या को दिखाने में, बताने में। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, समाज सेवी पुरस्कृत, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित अभी ब्रांड एम्बेसडर हूँ सफाई सुरक्षा का। छात्र आंदोलन से भी रहा, स्वतंत्रता सेनानी हूँ। विश्व उत्तरी के सदस्य भी जिला में रहा और रिक्शा, ठेला मजदूर, बुनकरों, फुटपाथ यूनियन, सफाई कर्मी यूनियन का मैं नेतृत्व लगभग 90 से करते आ रहा हूँ। और मेरी एक पहचान है, हमारे भाई प्रदेशी जी ने बहुत बड़ाई कर दिया मेरा, उस लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष ही हमारा जीवन है और बड़ा आनंद आता है जब लोगों के लिए, उनके हित के लिए, उनकी समस्या के लिए लड़ने में, हमें शासन से, प्रशासन से, सरकार से लड़ने में और हक दिलाने के में हमें जो आनंद मिलता है वह बड़ी उपलब्धि है, बड़ा ये प्यारा चीज़ है, ये सब अनुभव करने की। मैं इस बार बाका 161 विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारी के रूप में मैं प्रबल दावेदारी है हमारी इस बार बाका से। हम जनता को विधायक बनाएंगे। जनता एक दिन विधायक बनता है जब वोट देती है। 5 साल वो अनाथ रहा, मैं वो होने नहीं दूंगा। मैं 5 साल उनकी सेवा, और हम लोग ये प्लान बनाए हैं फिरदौसी जी से लेके हमारे जो और भी कई महत्वपूर्ण साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, हम बाका को एक मास्टर प्लान बना के इस बाका के जो विकास से कोसों दूर दूर है, मैं उसको सजाने का काम हम लोग सब लोग मिलकर बाका के लोग करें। ये नहीं कि ओम प्रकाश गुप्ता सिर्फ करेगा, हमारे जेडीसी उम्मीदवार हैं, विधायक हो गए, विधायक तो कई हुए, मंत्री आज भी हैं। सोच नहीं है, उनकी विजन नहीं है कि बाका को कैसे हम विकास करें। आज बाका हमारा टापू से भी गया गुजरा है। आज चले जाइए आप कहलगांव, आप चले जाइए अमरपुर, लगेगा सुंदर देखने में। ठीक कहा प्रदेशी भाई ने कि सजा हुआ बाका नहीं है, हम सजाएंगे, हम लोग मिल के सजाएंगे। इस बार हम जात पात दल पार्टी से उठ के हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाका का अपार समर्थन, जब हम इधर 25 दिनों से जब हम इलाका को घूमा, माइक लगा के, अपना पर्चा लगा के, लोगों का प्यार जो आंखों में जो तेज देखा उन लोगों के में, मेरे प्रति प्यार, श्रद्धा, विश्वास, मैं उसको कायम रखूँगा इस बाका के। हाँ, और मैं इनके प्रदेशी भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी चुनाव लड़ने जा रहे थे इस बार विधानसभा। बातों बातों में इन्होंने बोला, अरे भाई, बड़े भाई, आपको अगर टिकट राष्ट्रीय जनता दल बनाता है तो मैं सारा अपना पावर को आपके साथ समर्पण करूँगा और मैं हाथ में हाथ मिला के उस बाका को बचाने में, बाका को विकास की ओर ले जाने में आपका सहयोग हम देंगे। हम इनके शुक्र कामना करते हैं, इनके पूरे परिवार का मंगल कामना करते हैं। इन्होंने बड़ी हिम्मत और ताकत मुझे दिया भाई को। और मैं अपने नेता माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी से, जयप्रकाश यादव जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बाका को इस बार बड़ा सोच समझ के टिकट आपको देना है। क्यों कि 3 बार से बाका हम आपके कार्यकर्ता निराश है, 3 बार से हम हारे हैं। इसलिए इस बार हमारी हवा बड़ी पुख्ता है। मैं बाका में आज भी घूम रहा हूँ। लोग आप पटना नहीं जाते हैं टिकट लाने के लिए, हमको टिकट की लाने के लिए क्या जरूरत? टिकट तो हम 40 साल से आरजेडी में, हमारी पहचान है पूरे बिहार में, झारखंड में, बाका में। और पार्टी निर्णय जो करेगी सर आपको करे। हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे, मुझे विश्वास है। और बाका के लोगों का सहयोग सभी जाति धर्मों का हमें मिलेगा, ये भी पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत बाका को धन्यवाद और प्रेस मीडिया वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे